वैसे नई दिल्ली के बाद जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे उसके बाद मुझे जाना था निज़ामुद्दीन के बाद पहले मैं गया था। रिक्शा वाले भाई ने मुझे बोला कि मैं 300 रुपये लूँगा नई दिल्ली से निज़ामुद्दीन तक जो रेलवे स्टेशन है। फिर मैंने बोला नहीं, मैं मेट्रो से जाऊँगा क्योंकि मेट्रो तो पास में था। फिर मैं जो है मेट्रो से गया। फिर मेट्रो से मैं खाली 40 रुपीज़ में जो है वो मैं गया, मगर जो मेट्रो थी वो चेंज थी। पहले राजू चौक थी, फिर उसके बाद जो थी वो मयूर विहार थी। फिर मयूर विहार से मेरी जो मेट्रो थी वो चेंज थी। फिर मैंने जो है वहाँ से पकड़ी है पिंक लाइन और फिर मैं चढ़ा हूँ पिंक लाइन पे और फिर पिंक लाइन ने मुझे छोड़ा है निज़ामुद्दीन के बगल में। फिर मैं वहाँ से फिर जाने लगा निज़ामुद्दीन के स्टेशन पे, जो वहाँ का स्टेशन है रेलवे स्टेशन। फिर मैं वहीं पे उसने मुझे छोड़ा। तो फिर मैं यहाँ से जाने लगा निज़ामुद्दीन की तरफ, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है। फिर मैं यहीं से जाने लगा उसकी तरफ। तो आप बने रहिए, देखिए। जब मैंने काउंटर पे जब मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो फिर मैंने काउंटर पे जो है टिकट निकाली है मडगांव गोवा के लिए। फिर मैंने यहीं से जो है टिकट निकाली। तो यहाँ पे बैठ के जो यहाँ पे काफ़ी थक भी गया था। फिर जो है काउंटर है पास में ही, आप देख सकते हैं काउंटर है सारे। तो फिर मैंने इस काउंटर से टिकट निकाली है मडगांव गोवा के लिए। फिर मैंने जो है ये टिकट इस काउंटर से जो है मैंने निकाली है। ये गोवा संपर्क क्रांति जो ट्रेन का नाम है। फिर इसमें हमें चढ़ना था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर थी। तो फिर हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गए। तो ये 6 बजे 20 मिनट का जो सुबह का टाइम था उसी टाइम। तो इस रात भी मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। फिर जो है हमारी ट्रेन जो वो आ गई। और वैसे हमें काफ़ी वेट भी करना पड़ा इस ट्रेन को, क्योंकि ये ट्रेन भी है ना काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। फिर इसमें ढूंढना पड़ता है। जैसे मेरा जो बॉगी नंबर था वो B12 था, नहीं वो B2 था। फिर उसके बाद जो है वो टेंडर भाई ने मुझे ना ये ब्लैंकेट पिलो और ये शीट दिया। शीट मुझे नीचे डालना था, इस पे सोना था और ब्लैंकेट अपने ऊपर। पिलो जो है वो अपने सर के नीचे रखना था। हाँ, तो काफ़ी अच्छा था ये, बहुत अच्छा। तो काफ़ी रेस्पेक्टफुल था ये। फिर ये जो मेरे लगेज है, फिर मैंने इनको नीचे से सीट के इसके नीचे रख दिया। फिर मेरे लिए आया था खाना। फिर ये खाना इतना बकवास था, ये 180 में पड़ा। क्योंकि ये ट्रेन में एक काम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खाने के नाम पे जो है ना लूटते हैं लोगों को। किसी को एक रेट बताते, किसी को दूसरा रेट बताते हैं। तो 180 में इसने दिया तो मुझे लगा ये काफ़ी महंगा इसने मुझे दिया, तो जानबूझ के दिया। क्योंकि मैं ट्रेन जहाँ पे खाना बनता था मैं एक्चुअली वहीं जाने वाला था। उसने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, बोला नहीं आप अगर आपको लेना है तो मैं ही दूँगा। फिर उसने मुझे 180 में दिया। तो काफ़ी महंगा तो था, ऊपर से इतना बकवास है, इसको कुछ मज़ा नहीं था। फिर मैंने आधा ही खाया और आधा फेंक ही दिया। फिर मैंने इसको अच्छे से खाया ही नहीं।
फिर मैंने सोने के लिए जो है ये तैयारी की थी, शीट डाला, ब्लैंकेट भी, और फिर मैं इसके बाद जो है वो मैं सो गया था। तो अच्छे से तैयारी की और फिर सुबह उठा। जब मैं सुबह उठा तो वो जो है भाई साहब वो कुछ खा रहा था, चिप्स, और मैं ऐसे ही था क्योंकि मैं असल में जो है 2 दिनों से मैं फिर सोया नहीं। पहले दिन जब मैं जम्मू में था उस दिन भी सोया नहीं, और जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा उस दिन भी मैं सोया नहीं, यानी कि 2 दिनों से मैं बिल्कुल नहीं सोया। फिर जो है जब मैं सुबह उठा था तकरीबन 10 बजे हुए थे, तो जब मैं देखा तो वो भाई साहब कुछ खा रहे थे वहाँ पे, कुछ चिप्स खा रहे थे। तो फिर जो है उसके बाद तो मैं फिर सो और बाजू में जो अंकल थे फिर उसने मुझे जो है ये रोस्ट करके जो है काजू है वो दिए, बोला खा लो। मैंने एक लिया था, उसमें बहुत